हेलो एवरीवन। आज हम घटना चक्र का सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। सैंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंध सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयानंद साहनी ने किया। हड़प्पा सभ्यता के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में स्थित है। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है, जो कि सर्वाधिक मान्य है। लगभग 23 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पे थी। यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी, जिसे विभिन्न विद्वानों ने सैंधव की तिथि का निर्धारण किया। जैसे जॉन मार्शल ने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, गैंड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, मॉर्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, फेयर सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल है सुत्कांडेगेंडोर बलूचिस्तान में है। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है और दक्षिणी पूरा स्थल है दैमाबाद महाराष्ट्र में। इसका आकार त्रिभुजाकार है और वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थे: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलाइड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों के विचार हैं। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इनके अनुसार सिंधु सभ्यता के कौन थे? आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर सुमेरियन थे। राखाल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ थे। सभी सिंधु सभ्यता के जिन नगरों की खुदाई की गई है, उनमें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: केंद्रीय नगर, तटीय नगर और पतन अन्य नगर और कस्बे। हड़प्पा के टीले और ध्वंस अवशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मिशन ने की। वर्ष 1921 में दयानंद साहनी के नेतृत्व में पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी संप्रेती साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ। वर्ष 1921 और 1933 में माधवराव स्वरूप वत्स ने तथा 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले को नगर टीला और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ से 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसकी समाधि R37 नाम दिया गया है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य अवशेष में एक बर्तन पर बना मछुआरों का चित्र, संख का बना बैल, स्त्री के घर से निकला हुआ
पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। पीतल का बना इक्का, ईंट के पित्तकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषी में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंध प्रांत के लाड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानघर है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर है। चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। सिंधु सभ्यता के अभिलेख युक्त मोहरों सर्वाधिक मोहनजोदड़ो में मिले हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य स्मारक विशाल स्नानागार है जो 45.72 मीटर लंबी है और 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में 70.1 इंटू 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितवास था और यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार और त्रिभुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कुछ शांत शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नेत्ररत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुम्भकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले पर तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नर कंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चंदुदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजुमदार ने की थी। 1935-1936 में इसका उत्खनन मेके ने किया। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर और झांगर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मेके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना, बीड फैक्ट्री जिसको कहते हैं, तथा भट्टी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते की बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चंदुदड़ो एक तत्र पूरा स्थल जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने की। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया के व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पक्के रंग में रंगे हुए पात्र मिले हैं। लोथल में गढ़ी और नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी, सबसे प्रमुख विषय जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान,
चावल, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मीन मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने उत्खनन आरंभ किया। यह पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षित प्राचीर से घिरे हैं। यहाँ पर पश्चिम जिला में दुर्ग स्थित वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा में भवन कच्ची ईंटों के थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुआं, स्नानघर बनाने में किया गया है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी में की गई है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों पर घिरे हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा है, जबकि पश्चिम की ओर स्थित टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप का साक्ष्य मिला है। दुर्ग गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5-6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने। एक चबूतरे पे अग्निकुंड, कुआं और पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। यहाँ की सेलखड़ी और मिट्टी के मुहर और मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावर गुजरात के कच्छ के रन में अवस्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की। 1990 में RS बिस्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना हुआ है। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया है। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चीड़ों वाला एक शिलालेख मिला है। सुरकोट्टा गुजरात के कच्छ में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी और आवास क्षेत्र में विभाजित। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियाँ के साक्ष्य मिला है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवारा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हैं मनुष्य, साढ़, गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से कुछ मृदभांड, सैंधव लिपि की एक मुहर, तस्करी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरजमान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने और 1953 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी के मुहर, चट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बानाग्र, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है ये लोग चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। अब सैवित सतों के प्रमुख सब उनके संबंधित ये नदी हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था। मोहनजोदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा, रोपड़ सतलज, मांडा चिनाब, दैमाबाद प्रवरा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेंडोर, दाशक या दास्त, भगवानपुरा सरस्वती, आलमगीर
पूर्व उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभंड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिली हैं। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके और चूड़ियाँ, खिलौने आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी साक्ष्य मिला है। त्रिशल पुल से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुतकांडेकर स्थल दक्षिण बलूचिस्तान में दस्त और दास्तक नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में आर.एल. स्टील ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। यहाँ से मृदभांड एवं ताम निर्मित बानाग्रह, ताम निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सातकोह सुतकांडेकर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की। यहाँ से दो टीले मिले जिसका आकार सुतकांडेकर जैसे ही है। बलूचिस्तान के दक्षिणी तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। इसकी नगर योजना सुनियोजित है। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बनी चूड़ियों के साक्ष्य मिले। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था जिले में स्थित है। 1973-74 में आर.एल. बेस्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था। यहाँ संस्कृति के तीन स्तर प्रकाश में आए हैं: प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित है। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियम के मन के हल्के आकृति मिली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।